अपने मन को मजबूत बनाना सीखो। गौतम बुद्ध की कहानी। प्रस्तावना। मनुष्य के जीवन में दुख और कठिनाइयां अपरिहार्य हैं। जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां सामने आती हैं जो हमारे धैर्य और सहनशक्ति की परीक्षा लेती हैं। परंतु इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मन की मजबूती। यदि मन दृढ़ और स्थिर हो तो सबसे बुरा समय भी आसानी से कट सकता है। इस संदर्भ में भगवान गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें मन की दृढ़ता और शांति का मार्ग दिखाती हैं। इस कहानी में हम बुद्ध के जीवन के उन पहलुओं को जानेंगे जिन्होंने उन्हें सत्य की खोज में अग्रसर किया और कैसे उन्होंने अपने अनुयायियों को भी कठिन समय में मनोबल बनाए रखने की प्रेरणा दी। भाग 1। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में 563 BC में शाक्य वंश के एक राजपरिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के दुख और कठिनाइयों से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता में बीता, जहां दुख दर्द से उनका कोई वास्ता नहीं था। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 अद्भुत दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार जीवन की नश्वरता और दुखों का अनुभव किया। यही क्षण उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुखों के मूल कारणों को जानने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग खोजेंगे। और इसी निश्चय ने उन्हें राजमहल छोड़कर संन्यास लेने के लिए प्रेरित किया। भाग 2। कठोर तपस्या और आत्मबोध। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने जंगलों में वर्षों तक ध्यान और साधना की। कई बार उन्होंने भोजन और पानी तक का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें वह शांति और उत्तर नहीं मिले जिनकी वे तलाश कर रहे थे। यहाँ से हमें पहली बड़ी सीख मिलती है, अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। जब सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि अत्यधिक कठोरता से भी मन की शांति नहीं मिलती, तो उन्होंने मध्यम मार्ग मिडिल पाथ अपनाने का निर्णय लिया। यह मार्ग सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या। आखिरकार बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। भाग 3। दुखों का कारण और समाधान। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्यों 4 नोबल ट्रूथ्स की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं। 1। दुख का सत्य। दुखा जीवन में दुख अपरिहार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के रूप हैं। 2। दुख का कारण समुदाय। दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं है। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। 3। दुख का निवारण। निरोधा इच्छाओं का त्याग करके हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 4। अष्टांगिक मार्ग मैगा। दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें 8 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध ने हमें मन की स्थिति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। हमारे दुखों की जड़ हमारे मन में ही होती है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हम अंदर से शांत और मजबूत बने रह सकते हैं। भाग 4। कठिन समय में मन को मजबूत रखने की शिक्षाएं। बुद्ध के जीवन और उपदेशों में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि कठिन समय में मन को कैसे मजबूत रखा जाए। 1। क्रोध का उत्तर प्रेम से देना। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे कहा, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार देने वाले का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो अपशब्द दिए हैं, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार करें या नहीं। जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो हम अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। 2। वर्तमान में जीना। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अतीत में मत उलझो, भविष्य के लिए चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में जियो, यही जीवन है। कठिन समय में हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। परंतु मन की मजबूती का सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान क्षण में जीना है। जब हम केवल अभी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो समस्याएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। 3। अनित्यता का सिद्धांत, इम्परमानेंस। बुद्ध ने ये सिखाया कि सब कुछ नश्वर है। चाहे सुख हो या दुख, सब कुछ अस्थायी है।
यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये भी बीत जाएगा। यह विचार मन को शांति देता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी स्थिति में स्थायी रूप से फंसे रहना आवश्यक नहीं है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और मन की दृढ़ता हमें इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करती है। भाग 5 बोधिसत्वों की कहानियां प्रेरणा के स्रोत। बुद्ध की शिक्षाएं केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके अनुयायियों के जीवन में भी उन्होंने परिवर्तन लाया। यहाँ कुछ प्रेरक कहानियां दी गई हैं जो मन को मजबूत बनाने की अद्भुत मिसाल पेश करती हैं। कहानी 1, अंगुलिमाल का परिवर्तन। अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था जिसने 100 लोगों की हत्या कर उनके अंगुलियों की माला बनाई थी। एक दिन जब वह बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध ने उसे बिना किसी डर के संबोधित किया। बुद्ध की शांति और करुणा ने अंगुलिमाल के मन को परिवर्तित कर दिया। उसने अपने पापों का त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय लिया। ये कहानी दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, यदि मन परिवर्तन के लिए तैयार हो तो वह सही मार्ग पर लौट सकता है। कहानी 2, किस्सा भिक्षुणी कीसा गौतमी का। कीसा गौतमी का बेटा छोटी उम्र में ही मर गया। वह अपने बेटे को लेकर गांव-गांव भटकती रही, ये सोचकर कि कोई उसे जीवित कर सकता है। अंततः वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उस घर से एक सरसों का दाना लाकर दे जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। कीसा गौतमी हर घर गई, परंतु ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। तब उसे एहसास हुआ कि मृत्यु तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उसने अपने बेटे के शव को दफनाया और बौद्ध संघ में शामिल हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुख को स्वीकार करना भी मन की मजबूती का एक हिस्सा है। जब हम जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। भाग 6, ध्यान और मन की शांति। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को मन की मजबूती के लिए एक अत्यंत प्रभावी साधन बताया। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन, ये ध्यान पद्धति बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को जैसे वे हैं वैसे देखना। इस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है, जिससे मन की शुद्धि होती है। नियमित ध्यान करने से 1, मन शांत रहता है, 2, तनाव और चिंता कम होती है, 3, आत्मविश्वास बढ़ता है, 4, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हमारा मन मजबूत है तो हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। मन की मजबूती का अर्थ है धैर्य रखना, वर्तमान में जीना, परिस्थितियों को स्वीकार करना और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। तो जब भी आप कठिन समय से गुजरे, बुद्ध की इन शिक्षाओं को याद रखें। ये भी बीत जाएगा। मन सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। सत्य की खोज और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना ही सच्चा समाधान है। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में मुक्ति पा सकते हैं। मन की शक्ति, एक और प्रेरक बौद्ध कथा। प्रस्तावना: गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं और कथाएं हैं जो हमें सिखाती है कि मन की शक्ति से हम किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल धार्मिक थीं, बल्कि वे व्यवहारिक जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। ये दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला और अपने मन की मजबूती से अपने दुखों पर विजय पाई। कहानी का शीर्षक सुदत का परिवर्तन। भाग 1, सुदत की व्यथा। सुदत एक व्यापारी था जो अपने व्यापार में बहुत सफल था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह अंदर से असंतुष्ट और दुखी रहता था। उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसका धन न लुट जाए, व्यापार न बिगड़ जाए या उसके परिवार को कोई नुकसान न हो जाए। धीरे धीरे ये चिंता इतनी बढ़ गई कि सुदत को रातों की नींद हराम हो गई। वो हर समय भय और आशंका में जीने लगा। उसने कई उपाय किए, पंडितों से पूजा करवाई, ज्योतिषियों से सलाह ली, परंतु उसका मन शांत नहीं हुआ। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद उनकी शिक्षाएं तुम्हारे मन को शांति दे सके। सुदत ने सोचा कि जब सब उपाय विफल हो गए हैं तो क्यों न इस संत के पास जाया जाए। भाग 2, बुद्ध के सानिध्य में। सुदत बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मेरा मन दुखी और बेचैन रहता है। मुझे हर समय ये डर सताता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं?
बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सुदत्त, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा दुख वास्तव में कहां से आ रहा है? क्या वह बाहर की परिस्थितियों से आ रहा है या तुम्हारे भीतर से? सुदत्त ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मेरे आसपास की परिस्थितियां ही मुझे परेशान कर रही हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भाग 3, 2 तीरों की कहानी। बुद्ध ने कहा, मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर आकर लगता है। ये तीर शारीरिक दर्द देगा। यह उस व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अब सोचो, वही व्यक्ति उस दर्द के बारे में सोचते हुए चिंता करने लगे, क्यों मुझे ही ये तीर लगा? अगर दूसरा तीर आकर लगा तो, या मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो क्या ये दूसरी पीड़ा उसके अपने विचारों से नहीं आ रही? पहले तीर का दर्द वास्तविक है, लेकिन दूसरा तीर जो चिंता और भय से आता है, वह व्यक्ति खुद अपने मन से बनाता है। बुद्ध ने सुदत्त की ओर देखा और पूछा, अब बताओ, तुम्हारा दुख कौन सा है, पहला तीर या दूसरा तीर? सुदत्त को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी सारी बेचैनी उसके अपने विचारों और भय से उत्पन्न हो रही थी। वास्तविकता में उसके जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं था, परंतु उसका मन अनावश्यक भय और चिंता पैदा कर रहा था। भाग 4, मन की शक्ति का अभ्यास। बुद्ध ने सुदत्त को ध्यान, मेडिटेशन करने और विपश्यना का अभ्यास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने विचारों का निरीक्षण करो, उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के देखो। जब तुम्हें लगे कि भय या चिंता का भाव आ रहा है, तो बस उसे पहचानो और उसे जाने दो। सुदत्त ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका भय केवल कल्पना थी। जैसे जैसे वह अपने विचारों पर नियंत्रण पाने लगा, उसका मन शांत होता गया। कुछ महीनों में सुदत्त पूरी तरह बदल चुका था। अब वह न केवल व्यापार में सफल था, बल्कि उसका मन भी पूरी तरह शांत और संतुलित हो गया था। भाग 5, अंतिम सीख। सुदत्त ने एक दिन बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति हमारे मन में है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, पर यदि हमारा मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा सुदत्त, मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यदि तुम अपने मन को वश में कर लो तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। निष्कर्ष। सुदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है कि कई बार हमारे दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार और भय होते हैं। यदि हम अपने मन को समझें और उसे नियंत्रित करना सीखें, तो सबसे कठिन समय भी हमारे लिए आसान हो सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। वे हमें ये बताते हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को मजबूत बना लेते हैं, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना सहजता से कर सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि 1. विचारों का निरीक्षण करें, अपने विचारों को पहचानें और जानें कि कौन से विचार आपको दुख दे रहे हैं। 2. वर्तमान में रहें, भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में मत उलझें। 3. ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध और शांत बनाए रखें। 4. स्वीकार करें, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर ले, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब मन मजबूत होता है तो जीवन का हर तूफान भी एक हल्की हवा जैसा लगने लगता है। मन की शांति की खोज, धनीराज का सफर। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब मन चंचल होता है तो व्यक्ति को बाहरी दुनिया में सुख ढूंढने की आदत पड़ जाती है, लेकिन असली शांति और संतोष मन के भीतर ही छुपे होते हैं। ये तीसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति धनीराज की है जिसने जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर से खुद को खो दिया था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। कहानी का शीर्षक, धनीराज की खोई हुई शांति। भाग 1, धनवान पर असंतुष्ट। धनीराज नाम के अनुरूप ही एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी था। उसके पास बड़े बड़े महल, ढेरों सोना चांदी और व्यापार में खूब सफलता थी। शहर में उसकी प्रसिद्धि थी और लोग उसकी संपत्ति के चर्चे करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद धनीराज का मन कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसे हमेशा और अधिक धन कमाने की लालसा रहती थी। वह सोचता था कि थोड़ा और कमाऊंगा तो जीवन में शांति मिलेगी, पर जितना धन बढ़ता उसका लालच और चिंता भी उतनी ही बढ़ती जाती। एक दिन उसने अपने सबसे विश्वस्त सेवक से कहा, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, पर फिर भी मुझे चैन क्यों नहीं मिलता। सेवक ने उत्तर दिया, मालिक, शायद आपको धन नहीं बल्कि ज्ञान की आवश्यकता है। सुना है बुद्ध नाम के एक संत मन की शांति के बारे में अद्भुत बातें बताते हैं। धनीराज ने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध से मिलने जाएगा। भाग 2,
बुद्ध के प्रवचन में। धनीराज एक भव्य रथ में सवार होकर बुद्ध के प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां सादगी और शांति का माहौल था, जो उसकी भव्यता के बिल्कुल विपरीत था। उसने देखा कि लोग बड़े ध्यान से बुद्ध के वचन सुन रहे थे। प्रवचन के बाद धनीराज ने बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। जब वह उनके पास पहुंचा तो उसने अपने मन की उलझन बयान की। भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, नौकर चाकर, पर फिर भी मैं रातों को सो नहीं पाता। मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ कि मेरा धन कहीं चला न जाए, कोई धोखा न दे दे। मैं शांति चाहता हूँ, पर वह मुझे कहीं नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे गहराई से देखा और कहा, धनीराज, तुम्हारी स्थिति उस प्यासे व्यक्ति जैसी है जो खारे पानी से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है। जितना अधिक वह पीता है, उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती है। धनीराज ने पूछा, तो मैं क्या करूं भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा कार्य करो। भाग 3, बुद्ध का रहस्यमय कार्य। बुद्ध ने धनीराज को एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को पूरी रात जलाए रखना, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। धनीराज ने दीपक लिया और बड़ी सावधानी से उसे अपने महल ले गया। उसने नौकरों को आदेश दिया कि दीपक की लौ बुझनी नहीं चाहिए। रात भर वह खुद भी जागता रहा। हवा रोकने के लिए खिड़कियां बंद कर दी गईं। नौकर हर समय दीपक के आसपास सतर्क रहे। अगले दिन सुबह वह दीपक लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गर्व से कहा, भगवान, मैंने दीपक की लौ बुझने नहीं दी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, रात कैसी रही? धनीराज ने उत्तर दिया, मैं पूरी रात जागता रहा, चिंता करता रहा कि कहीं लौ बुझ न जाए। मुझे जरा भी चैन नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा धनीराज, यही तुम्हारी समस्या है। जैसे तुमने इस छोटे से दीपक की चिंता में चैन खो दिया, वैसे ही तुम अपने धन की रक्षा करते हुए अपनी शांति खो बैठे हो। तुमने धन को संभालना तो सीख लिया, पर मन को संभालना नहीं सीखा। भाग 4, शांति का मार्ग। धनीराज को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने जीवन में केवल बाहरी चीजों पर ध्यान दे रहा था, जबकि असली समस्या भीतर थी। उसने बुद्ध से पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे संभालूं? बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ की शिक्षा दी। 1. सही दृष्टिकोण, राइट व्यू, जीवन को जैसा है वैसा देखना, न कि जैसी हम अपेक्षा करते हैं। 2. सही संकल्प, राइट इंटेंशन, नकारात्मक विचारों का त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाना। 3. सही वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना और किसी को आहत न करना। 4. सही कर्म, राइट एक्शन, नैतिक और ईमानदार कार्य करना। 5. सही आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन जो दूसरों के लिए हानिकारक न हो। 6. सही प्रयास, राइट एफर्ट, सही दिशा में मेहनत करना। 7. सही स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण के प्रति सजग रहना। 8. सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, मन को एकाग्र करना और ध्यान का अभ्यास करना। बुद्ध ने कहा, जब तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। तुम्हें बाहरी धन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि असली धन तुम्हारे भीतर ही है। भाग 5, धनीराज का परिवर्तन। धनीराज ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया, अपनी लालसा को कम किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम हो रही थीं। अब वह रात को चैन की नींद सोने लगा। उसका मन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। कुछ समय बाद लोग उसे उसके धन के लिए नहीं, बल्कि उसकी मृदुलता और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जानने लगे। निष्कर्ष, धनीराज की कहानी हमें ये सिखाती है कि संपत्ति और बाहरी सफलता से मन की शांति नहीं मिलती। जब तक हम अपने भीतर झांककर अपने विचारों और भावनाओं को नहीं समझते, तब तक असली संतोष संभव नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये बताती हैं कि सच्चा सुख केवल हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। इस कहानी से हमें ये मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. चिंता का समाधान नियंत्रण में नहीं, बल्कि स्वीकार्यता में है। 2. संपत्ति की रक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है मन की रक्षा। 3. असली सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी साधनों से। 4. ध्यान और सजगता के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति पा सकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, तब जीवन के हर कठिन दौर को पार करना आसान हो जाता है। मन का बोझ, किसान रामू की कथा। प्रस्तावना: गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमारे दुख का असली कारण हमारे अपने विचार और दृष्टिकोण होते हैं। जब तक हम अपने मन के बोझ को नहीं पहचानते और उसे नहीं उतारते, तब तक जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल सकती। ये कहानी रामू नामक एक किसान की है, जिसने अपने जीवन के संघर्षों में मन का संतुलन खो दिया था।
लेकिन बुद्ध की एक छोटी सी सीख ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। कहानी का शीर्षक रामू और मन का बोझ। भाग 1। परेशान किसान। रामू एक गरीब किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, पर हर साल या तो सूखा पड़ जाता या बारिश फसल बर्बाद कर देती। रामू हर दिन सोचता, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे उसकी ये चिंता एक भारी बोझ बन गई। वो हर समय परेशान रहने लगा। उसकी चिंता ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया और वह अपने परिवार पर गुस्सा निकालने लगा। उसका मन इतना भारी हो गया था कि अब वह अपने जीवन में किसी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, रामू, सुना है गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं। उनके पास जाओ, शायद वे तुम्हें कोई रास्ता दिखा सके। रामू ने सोचा कि जब सब कुछ करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो क्यों न बुद्ध से सलाह ली जाए। भाग 2। बुद्ध से मुलाकात। रामू अगले दिन सुबह ही बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के आसपास बैठे हैं और उनके विचार सुन रहे हैं। बुद्ध का शांत चेहरा देखकर ही रामू को कुछ राहत महसूस हुई। प्रवचन के बाद रामू ने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पर मेरे जीवन में सुख नहीं है। हर साल कोई न कोई मुसीबत आ जाती है, कभी फसल खराब होती है, कभी परिवार में कोई बीमार हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान से रामू को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रामू ने उत्साहित होकर कहा, जो भी कहिए, मैं करने को तैयार हूँ। भाग 3। बुद्ध का अनोखा आग्रह। बुद्ध ने कहा, रामू, जाओ और इस गांव में 100 ऐसे परिवारों को ढूंढो जिनके जीवन में कोई भी समस्या न हो। जब तुम ऐसे परिवारों की सूची बनाकर लाओगे, तब मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान करूंगा। रामू ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। उसे विश्वास था कि ऐसे कई परिवार होंगे जो सुखी और समस्या रहित जीवन जीते होंगे। वह तुरंत गांव में घर घर जाकर लोगों से मिलने लगा। भाग 4। रामू की खोज। रामू सबसे पहले गांव के सबसे अमीर व्यापारी के घर पहुंचा। उसने सोचा कि इतने पैसे वाले के पास भला क्या समस्या हो सकती है। लेकिन जब उसने व्यापारी से पूछा तो व्यापारी ने उत्तर दिया, हमें धन की कोई कमी नहीं है, पर हमारा बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हम हर समय उसकी चिंता में रहते हैं। रामू हैरान हुआ और अगले घर गया। वहां एक किसान परिवार मिला जिनकी फसलें अच्छी थी, पर वे अपने पुराने कर्जे को लेकर परेशान थे। रामू ने पूरे दिन गांव में घूम घूम कर कई परिवारों से बात की, पर हर किसी के जीवन में कोई न कोई समस्या थी। किसी के परिवार में झगड़े थे, किसी के बच्चे शिक्षा के लिए परेशान थे, तो किसी के पास रोजगार की कमी थी। आखिरकार थक हार कर रामू बुद्ध के पास वापस लौट आया। भाग 5। रामू की समझ। रामू ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने पूरे गांव में ढूंढा, पर मुझे एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला जिसके जीवन में कोई समस्या न हो। हर किसी के जीवन में कोई न कोई दुख है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, रामू, यही जीवन का सत्य है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे समस्याएं न हो। दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, परंतु वे तुम्हारा बोझ तभी बनती हैं जब तुम उन्हें मन में पकड़ कर रखते हो। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, रामू, सोचो कि तुम एक भारी बोरी अपने कंधे पर उठाए खड़े हो। यदि तुम उस बोरी को नीचे रख दोगे तो तुम्हें राहत मिलेगी, पर यदि तुम उसे उठाए रखोगे तो वह बोझ तुम्हें थका देगा। जीवन की समस्याएं भी वैसी ही हैं। उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और फिर उनसे सीखकर आगे बढ़ो। उन्हें अपने मन पर मत लादो। भाग 6। नया दृष्टिकोण। रामू को पहली बार एहसास हुआ कि समस्याएं तो सबके जीवन में हैं, पर वे दुख का कारण तब बनती हैं जब हम उन्हें अपने मन में पकड़े रखते हैं। उसने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने खेतों की ओर लौटकर फिर से मेहनत शुरू की, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। जब अगली बार फसल खराब हुई तो उसने निराश होने के बजाय सोचा, ये तो जीवन का हिस्सा है, अगली बार मैं और बेहतर प्रयास करूंगा। धीरे धीरे रामू का मन हल्का और शांत हो गया। उसने महसूस किया कि समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, पर उनका बोझ उठाना या नहीं उठाना उसके अपने मन पर निर्भर है। निष्कर्ष। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं, यही हमारे सुख और दुख का निर्धारण करता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें ये समझने में मदद करती है कि जब हम समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने मन का बोझ नहीं बनने देते, तो जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाता है।
इस कहानी से हमें ये मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. दुख जीवन का हिस्सा है, पर वे हमारे मन पर बोझ तभी बनते हैं जब हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। 2. स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस की शांति की कुंजी है। 3. हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। 4. समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने मन को हल्का करना सीख जाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। मन की शक्ति ही सबसे बड़ा सहारा है।